माने दिव्यतम नंबर 1 क्वालिटी जो हो, सामान्य ना कि हार माने वाला, नंबर 1 की क्वालिटी के रक्षक था। उसके यहाँ मिले तो एकदम गोपनीय ढंग से उसका लालन पालन हो रहा था। ये गई छद्मवेश में और लालन पालन में जुड़ गई एक नौकरानी के समान, अपना पोल पट्टी जाहिर नहीं किया। और जब शंबरासुर के यहाँ गई, लालन पालन करने लगी, सेवा करने लगी, तो नाथ दीर्घेण कालेन सकार श्री रूढ़ यौवना। नाथ दीर्घ कालेन माने बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगा, बहुत कम समय में ही वो यौवन संपन्न हो जाते हैं। कौन? महाराज प्रद्युम्न। बहुत कम समय में बच्चा बढ़ जाता है, पूरा युवावस्था को प्राप्त कर लेता है। तो प्रद्युम्न तो एक दिन सेवा करते करते जब यौवन संपन्न हो गए, तो रति जो कि उनकी पूर्व काल की पत्नी थी, रति के भाव में थोड़ा परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने लगा। प्रद्युम्न महाराज ने पूछ लिया कि अरे देवी, अब तक तो तुमने मेरा बड़े अच्छे से लालन पालन किया, पोषण किया, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा भाव मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब जो है सेवा वाला भाव नहीं दिखाई पड़ता, तुम्हारे भाव में परिवर्तन है। एक स्त्री और पुरुष के बीच जो भाव होता है वह परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तब वह बतलाई, वह कहती है मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी, यथा बता रही है क्या कि भवान नारायण सुतः संवरेणाहृतो गृहात् अहं ते दिग्दापति पत्नी कामो भवान प्रभो। अरे आप साक्षात द्वारिकाधीश के पुत्र हो। शंबरासुर ने आपको छल से हरण करके समुद्र में डाल दिया था, आप मछली की पेट से निकले, यहाँ पर मैं लालन पालन के लिए आई। लेकिन क्या बता रहे हैं, कहा कि ये शंबरासुर जिसके यहाँ तुम हो इस समय, ये तो तुम्हारा पूरा शत्रु है, शत्रु है, इस प्रकार से बतलाया। और भगवान श्री कृष्ण के लाल प्रद्युम्न तुम ही हो, इस प्रकार से बतलाते हैं। शंबरासुर जो है क्या करता है, अब वो जो है धीरे से उसको पता चल जाता है, पता चल जाता है, इतने में प्रद्युम्न आकर के ललकारते हैं, अरे शंबरासुर अब समझ जा, संभल जा, मैं आ गया हूँ, मैं वही कृष्ण का लाल प्रद्युम्न हूँ। शंबरासुर कांप जाता है, अरे मेरा शत्रु ही मेरे घर में, मेरा काल ही आके मेरे घर में इतना बड़ा हो गया और ये पुष्ट हो गया। तुरंत सैन्य शक्ति के साथ वह आक्रमण करता है प्रद्युम्न पर। लेकिन महाराज प्रद्युम्न जो है पूरी सेना का संहार करते हैं, सेना के साथ में शंबरासुर का भी संहार कर देते हैं। इसके बाद प्रद्युम्न जो है रति को लेकर के वापस अपनी नगरी द्वारिका को आते हैं। भगवती रुक्मिणी के आनंद का पारावार नहीं है। भगवती रुक्मिणी सोच रही है कि पुत्र हमारा पैदा होते ही